आज का टॉपिक हमारा कुछ ज़्यादा अलग होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है व्हाट इफ वी लिव्ड इन इंटरगैलेक्टिक जू। मतलब अगर हम जो अर्थ पर रह रहे हैं, समझ लो ये एक जू है और ये बहुत ही छोटी सी जगह है, और जो यूनिवर्स है वो मतलब लोगों की आने की जगह है। मतलब एक बार यार तुम खुद सोच कर देखो, तुम अपने परिवार के साथ जाते हो आराम से कुछ वक्त एंजॉय करने के लिए, कि तुम एनिमल को देखने के लिए जाते हो, कि बहुत सारे जीव जंतु को तुम देखकर तुमको मजा आता है। ठीक वैसे ही जो हायर एंटिटी होते हैं, मतलब जो एलियन होते हैं या फिर जो सुपीरियर रेस होते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो हमको भी बिल्कुल ऐसे ही देखकर एंजॉय करते हैं, हमारी प्रोग्रेस को देखकर एंजॉय करते हैं? ये सब जानेंगे हम आने वाले से वक्त पे, मतलब इसी वीडियो में ही। हमारे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा ही एग्जांपल पकड़ लो, इंसान जो होते हैं वे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनको पकड़ करके उनको एक छोटी सी हैबिटेट में रखते हैं, और मतलब अलग अलग प्राणियों का अलग अलग हैबिटेट होता है। मतलब जैसा कि तुम मतलब शेरों का देखोगे कि घास फूस है, एक छोटा सा मतलब बहुत ही मतलब एक डिप करके है, और जो सांप होते हैं वो पेड़ की लकड़ियों पर उनको मतलब रख दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही मतलब हर किसी के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, उनको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना। और जो मतलब पॉइंट भी हो सकता है कि आप जाकर एंजॉय करें या फिर कुछ भी गोरिल्ला या फिर ज़ीब्रा को देखें। वैसे ही पॉइंट पर ऐसा भी हो सकता है ये जो अर्थ है वो हमारे मतलब एनवायरनमेंट के लिए हमारे हिसाब से बनाया गया हो, हम पर ही नजर रखने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए। मुझे सही में नहीं लगता कि मतलब लोगों को इसके बारे में कैसा फील होगा। मतलब ज्यादा लोग नहीं होंगे जो एक्सेप्ट कर पाए इस चीज को। मतलब तुम्हें तो पहले ऐसा भी याद होगा, मैट्रिक्स जो फिल्म है उसके बाद आने पर लोगों का मतलब सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया था, कि कैसे हम एक जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया असली में है ही नहीं। ये भी मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ ये भी इसका कुछ थोड़े से हटकर वो एक्सपर्ट में से मतलब आता है। अब ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम फूड चेन में मतलब वी आर दी एपेक्स प्रेडेटर, मतलब हम अपने ही फूड चेन में अर्थ में सबसे ज्यादा टॉप में रहते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है यूनिवर्स में, यकीन मानो हम स्पेस को 0% एक्सप्लोर करे हैं, 0%, मतलब 1% पे भी चार्ट पे हम नहीं आते। तो हम इसके बारे में आ जाते हैं पॉइंट 2 पर। और पॉइंट 2 पर मैं मतलब बताना चाहूंगा, इस पॉइंट में है फेर्मिक पैराडॉक्स। जिसको नहीं पता फेर्मिक पैराडॉक्स क्या है, मतलब हम जो अर्थ पे रहते हैं उसका एक मतलब सूरज है, उसका एक मतलब गैलेक्सी है, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग गैलेक्सियों का अलग अलग सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट रहते हैं, और उसी प्लैनेट में कुछ प्लैनेट ऐसे भी रहे हो सकते हैं कि जिसपे लाइफ पॉसिबल हो। वैसे भी तुम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अगर तुम खोजने निकल जाओगे, मतलब तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि तुमको पहले इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी, जिसके मदद से तुम लाइट ईयर के स्पीड्स मतलब लाइट के स्पीड से तुम ट्रैवल कर सकते हो। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका मतलब जो लेंथ है वो है करीबन 1,00,000 लाइट ईयर। मतलब तुम्हें मिल्की वे को स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रैवल करने के लिए तुमको करीबन 1,00,000 साल प्रकाश की गति से ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर सही में यूनिवर्स में ऐसे कोई भी एंटिटी है या फिर कोई भी स्पीशीज मतलब ऐसा करने के इसका भी मतलब हाफ भी अगर कर सकती है, तुम उसको भगवान कंसिडर कर लो। तो चलो यार अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसी कोई स्पीशीज है या फिर कोई एंटिटी है, उनके पास इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी है। मतलब हमारे जो इंसानों को मतलब कितने मिलियंस ईयर्स हुए होंगे, पर मतलब एटलीस्ट तुमको चाहिए कितना मतलब 100 मिलियन या फिर कितना ईयर्स चाहिए तुमको ये हासिल करने के लिए। और ये हासिल करने के लिए भी तुमको कितने मतलब 10 बिलियन या फिर 100 बिलियन ईयर्स तुमको बिताने पड़ेंगे इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए। मतलब वो जो लाइट ईयर है इज जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ देयर हिस्ट्री। मतलब यार अगर मतलब ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम रास्ते पर चल के जा रहे हो, चींटियों का एक ग्रुप है, वो छोटे छोटे जो खाने के जो टुकड़े हैं उनको लेकर अंदर जा रहे हो, तुम उनको छेड़ते हो नहीं, तुम उनको नहीं छेड़ते, तुम उनको देखकर चले जाते हो। बिल्कुल वैसा ही है ये। अगर सब कुछ सही भी है तो इन सब का मतलब यार ध्यान कौन देता है, इनका जू कीपर है कौन, मतलब हमारा कौन जू कीपर है? अगर कोई भी है तो हम उनके मतलब उनसे कांटेक्ट करे तो करे कैसे?
तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो सिविलाइजेशन 1 और सिविलाइजेशन 2, अगर ये दोनों मतलब सेम ही ईयर पर शुरू हुए हैं, 100 साल इनको हुए हैं, और ये टेक्नोलॉजी में भी मतलब एक दूसरे से मतलब करीबन ही है, तो ये मानकर तुम चल लो ये कभी ओवरलैप कभी करेंगे ही नहीं अपने जीवन काल में, मतलब हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे। मान लो सिविलाइजेशन 1 है, वो बहुत बिलियन मतलब साल बहुत पुरानी है, और सिविलाइजेशन 2 मतलब मिलियंस मतलब हमारे जैसे का जो ओवरलैप मतलब जो चांस है मतलब वो थोड़ा सा पॉसिबल है। जो एज है मतलब सीधा सीधा अक्षरों में जो एज है वो सिविलाइजेशन का बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो तुम जो नहीं देखते सिविलाइजेशन टाइप 3, वो टाइप 3 होने पर ही कुछ हो सकता है। लेकिन अब अगर बात आ जाती है हम अगर उनको मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं तो करे कैसे। मतलब यार एक बार तुम खुद खुलकर समझ लो कि अगर तुम जू में जाते हो, अगर तुम एक मान लो एक मतलब घोड़े को देख रहे होगे, वो घोड़ा मतलब चारों तरफ देखता है, अचानक तुम्हारे आंखों में आंख डालकर देखता है, तब तुमको ये सोचने पर मजबूर कर देता कि यार ये घोड़ा आगे का सोच क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सेम हिसाब है हमारे और मतलब उन एंटिटी के बीच में। मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमें नोटिस करे। वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मतलब यार अगर देखो ये सब बातें सब थियोरिटिकल है, मतलब ये कुछ प्रूवन नहीं है, तो इसको कुछ हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब यार ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं इंटरगैलेक्टिक जू कीपर होता तो मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता कि जो इंसानियत है वो इतनी जल्दी मतलब एडवांस हुई तो हुई कैसे। हमने बहुत बड़े से बड़े इमारतें खड़ी की और बहुत कॉम्प्लेक्स एआई को डेवलप किया है। तो मतलब यार सो इज दैट सेड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।